हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात एलोजोम और ऑटोजोम के बारे में बात करें हम, तो हम ये कहेंगे कि एलोजोम जो है अगर मेल के केस में कहेंगे तो XY, और एलोजोम जो है फीमेल के केस में कहेंगे तो XX क्रोमोजोम है। और बाद बाकी 44 क्रोमोजोम जो है वो कैसा क्रोमोजोम है? ऑटोजोम क्रोमोजोम है। दूसरी पॉइंट एलोजोम यानी दैट इज एलोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें ये कहेंगे कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एलोजोम नोट बाय ऑटोजोम। ठीक है। अब ये कहेंगे जैसे एलोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में देयर आर 2 टाइप, और ये जो 2 टाइप होते हैं एक में होंगे जिसको आप हेट्रोगैमी बोलिए, या आप ऐसे कहेंगे हेट्रोगैमेटिक मेल टाइप। दूसरा बोलेंगे हेट्रोगैमेटिक फीमेल टाइप। हेट्रोगैमेटिक फीमेल टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए हेट्रोगैमेटिक मेल टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, हेट्रोगैमेटिक फीमेल टाइप क्या है। हेट्रोगैमेटिक मेल टाइप, तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना है इसमें एग्जाम्पल किस कंडीशन में क्या होता है वो। जैसे XY तो XY मेल में एंड XX फीमेल के केस में। ठीक है। और ये एग्जाम्पल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमन बीइंग, कोशिनिया इंडिका, मेलांड्रियम, ड्रोसोफिला, ये जो केस है उस केस में हम ये कहेंगे कि मेल में XY और फीमेल में XX क्रोमोजोम जो हेट्रोगैमेटिक मेल टाइप को बताता है। जैसे हम ये कहेंगे 2A, इसका मतलब हो गया ऑटोजोम, A का मतलब ऑटोजोम। अब मेल में तो XY क्लियर है। अब फीमेल में क्या होगा, तो इसमें भी ऑटोजोम अब प्लस XX। ठीक है। अगर हम प्रोसेस में जाएंगे तो RD करवाएंगे, यहाँ पर भी RD होगा जिसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है ना मेल टाइप, इसमें गैमेट 2 प्रकार का बनेगा यहाँ पे Y। ठीक है। और यहाँ पे 1 प्रकार का गैमेट बनेगा। जब उसको हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे यानी स्पर्म का एक के साथ, तो 2A प्लस X और X। ठीक है। इसको इसके साथ तो 2A प्लस X और Y। अब जरा सोचिए कि 2A प्लस XX और 2A प्लस XY, तो इस केस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो सेक्स को डिटरमाइन किया गया किसके द्वारा, तो हमने कहा कि मेल के द्वारा और XY क्रोमोजोम के द्वारा। तो Y क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन यहाँ पे ये बताएगा कि मेल है और ये बताएगा फीमेल है। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखेंगे X0 किसमें होगा, हम कहेंगे मेल में, और XX कंडीशन होंगे फीमेल में। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फिर से हम बात कर रहे हैं एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल होंगे राउंड वर्म, ठीक है, जिसे गोल कृमि बोलते हैं, ग्रास हॉपर जिसे आप टिड्डा कहेंगे, और तीसरा एग्जांपल होगा कॉकरोच। बग भी ले लेंगे हम एग्जाम्पल में।
ये सारे के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हमने कहा राउंड वर्म, ग्रासहोपर, कॉकरोच और बग, जिसके फीमेल में XX और मेल में X0 टैप होता है। अब देखिए हम कहेंगे 2A, 2 ऑटोजोम यहाँ पे लेंगे हम, और यहाँ पे X0, तो X0 किस में, मेल में, 2 ऑटोजोम, और XX किस में, फीमेल में। वही प्रोसेस RD करवाएंगे, यहाँ पर भी RD होगा जिसे रिडक्शनल डिवीजन होगा, A प्लस X, और यहाँ पे A प्लस X, और दूसरा होगा A प्लस 0। इसको इसके साथ क्रॉसिंग करवाएंगे, 2A प्लस XX, और ये हो जाएगा 2A प्लस X0। ये क्या होंगे, मेल, और ये क्या होंगे, फीमेल। तो हमने देखा कि हेट्रोगैमेटिक मेल टैप सेक्स डिटर्मिनेशन इस टाइप का है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखेंगे हेट्रोगैमेटिक फीमेल टैप सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमने कहा दूसरा कंडीशन हेट्रोगैमेटिक, अब मेल है कि फीमेल है, तो क्या कहेंगे, फीमेल टैप सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, अब देखिए, तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, जिसमें हम कहेंगे ZZ एंड ZW। यहाँ पे क्या कंडीशन, हेट्रोगैमेटिक फीमेल टैप, ये क्या हो जाएंगे, फीमेल होंगे, और ये क्या होंगे, मेल होंगे। एग्जाम्पल क्या है, तो बर्ड्स, रेप्टाइल, सिल्कवर्म, फिश। तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, जिसमें क्या है कि हेट्रोगैमेटिक फीमेल टैप सेक्स डिटर्मिनेशन है, और ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें हमने देखा ZZ मेल और ZW फीमेल। इस टाइप का क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा था ऑटोजोम हैज या हैव नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पर डिस्कस करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम आगे जाके देखेंगे। टर्नर सिंड्रोम टॉपिक पढ़ेंगे, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा हमको समझना होगा। हम लिखते हैं इरिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हमने कहा सिंगल वाई क्रोमोजोम। याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ सिंगल वाई क्रोमोजोम, अगर सिर्फ कम से कम एक वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ठीक है, दैट गिव राइज मेल इंडिविजुअल्स। हमने क्या कहा, अगर एक वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इस वाई क्रोमोजोम के प्रेजेंट के कारण हम इसे क्या कह सकते हैं, मेल। अगर वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है, फीमेल। जैसा कि वाई क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, प्लेसेंटी मतलब प्रेजेंट, ठीक है, इन इंडिविजुअल्स क्या होगा, इज मेल। और दूसरे पॉइंट में कहेंगे वाई क्रोमोजोम इज एब्सेंट इन इंडिविजुअल्स, ये क्या होंगे, इज फीमेल। तो हमने कहा वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है तो मेल है, वाई क्रोमोजोम एब्सेंट है तो क्या है, फीमेल है। ठीक, अब देखिए हम लिखते हैं जेनेटिक मेकअप, ठीक है, और दूसरा लिखेंगे साइड में सेक्स डिटर्मिनेशन।
अब देखिए यहाँ से हम कहेंगे कि सेक्स जो डिटर्मिनेशन है वो किस टाइप से डिटरमाइन होते हैं। तो हमने कहा जेनेटिक मेकअप में 2a प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स का मतलब क्या है, फीमेल, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल फीमेल, ठीक। 2a प्लस एक्स एक्स एक्स, तो इसको क्या कहेंगे, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है यहाँ पे, तो सुपर फीमेल। अब कहेंगे 2a प्लस एक्स जीरो, तो एक्स जीरो का मतलब क्या, हम यहाँ पे ये समझेंगे वाई क्रोमोजोम नहीं है, तो फीमेल के लिए ही है, याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम जिसको बोलेंगे, इसके टॉपिक करेंगे उसके बारे में। तो टर्नर फीमेल। अगला कहेंगे हम 2a प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई किस में होते हैं, मेल में, तो नॉर्मल मेल। 2a प्लस एक्स एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना हमको कि एक्स एक्स वाई, ये एक्स एक्स किसका कैरेक्टर है, फीमेल का, और ये एक्स वाई मेल का, तो दोनों इंडिविजुअल का कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम अभी याद रखेंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। यह है क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम जिसको बोलेंगे। तो क्लिनी-फिल्टर मेल होगा कि फीमेल होगा, तो हम कहेंगे मेल, क्योंकि वहाँ पे वाई क्रोमोजोम का क्या है, प्रेजेंटेशन, तो वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, कहेंगे मेल। अगर ऐसा 2a प्लस एक्स वाई वाई, दो वाई क्रोमोजोम है, तो ये क्या कहलाएगा, सुपर मेल, ठीक है। अब देखेंगे कि आप कहेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि क्या वजह है कि वाई क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन आप कहते हैं कि मेल को डिटरमाइन करता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि वाई क्रोमोजोम जो है, तो हम ऐसा लिखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग वाई क्रोमोजोम, ठीक है। तो वाई क्रोमोजोम हैव SRY जीन कोड, याद रखिएगा, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है ना। TDF रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस। याद रखिएगा, ये जो टेस्टिस का फॉर्मेशन SRY जीन करता है, क्योंकि SRY जीन TDF फैक्टर को कंट्रोल करता है, यानी इसको कोड करता है, और ये TDF फैक्टर किसका फॉर्मेशन करता है, टेस्टिस का। टेस्टिस के बारे में एक पॉइंट और कहेंगे, टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब क्या, नॉर्मल के बारे में अगर हम लिखते हैं, जैसे कि हमने कहा नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो एक्स वाई, तो हम क्या कहेंगे, इन मेल, ठीक है। तो एस एक्स वाई, तो यहाँ पे वाई क्रोमोजोम, तो वाई क्रोमोजोम, ठीक है, हैव SRY जीन, ठीक है। और एक्स एक्स लिखते हैं, तो इन फीमेल हैव नो वाई क्रोमोजोम, और वाई क्रोमोजोम अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वाई क्रोमोजोम नहीं है, इसका मतलब ये कि इसके पास SRY जीन नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हमको यहाँ पर समझना है। और किस किस में, इन हनी भी, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस से पूछे जाते हैं। तो हम ये कहेंगे, टू एन इंडिविजुअल इज मेल की फीमेल, तो हम कहेंगे फीमेल,
और n इंडिविजुअल जो होंगे किस किस में, याद रखिएगा हनी बी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हैप्लो डिप्लॉइडी मतलब हैप्लो मतलब n और डिप्लॉइडी मतलब 2n, और 2n इंडिविजुअल जब भी होगा तो वह फीमेल कैटेगरी में आएंगे, और n इंडिविजुअल जब भी होंगे वो किस में आएंगे, तो मेल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा कहेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे इसको, इन हनी बी हैव 3 कास्ट। हनी बी में कितने कास्ट है, तो हम क्या कहेंगे 3। कौन कौन, तो पहला कहेंगे क्यून रानी मक्खी 2n, तो क्या है ये, कैसी होती है, तो फर्टाइल नेचर का। वर्कर 2n, वो कैसे नेचर का, स्टेराइल नेचर का। लेकिन ये दोनों क्या है, मेल की फीमेल, तो हम याद रखना होगा कि क्यून रानी मक्खी जो फर्टाइल नेचर के है, वर्कर 2n नेचर के जो स्टेराइल नेचर के है, और 2n नेचर को क्या बोलेंगे, मेल की फीमेल, तो हम क्या कहेंगे फीमेल, तो ये क्या होंगे फीमेल। अब दूसरा पॉइंट ये कहेंगे कि एक होते हैं जैसे क्यून वर्कर, और एक होते हैं ड्रोन जो एन नेचर का होगा, और ये कैसा, तो फर्टाइल, यानी ये एन है तो ये क्या होंगे मेल, तो फीमेल और ये मेल। ठीक है, तो आपने देखा कि हनी बी में 3 कास्ट, जिसमें क्यून रानी मक्खी 2n, वर्कर 2n जो स्टेराइल नेचर का, और क्यून फर्टाइल नेचर का, और ड्रोन जो है फर्टाइल नेचर का है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीका से हनी बी के केस में सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे फर्टाइल मेल, मेल है तो ये क्या होंगे एन नेचर का। ठीक है, और फर्टाइल फीमेल, फीमेल है तो कैसा होंगे 2n नेचर का। अब ये जो फर्टाइल है वो तो सिर्फ 2n, जो फीमेल है वो क्यून है रानी मक्खी, और जो फर्टाइल एन नेचर का वो कौन है, ड्रोन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा कि मियोसिस कब करवाना है और माइटोसिस कब करवाना है। तो यहाँ पे तो एन नेचर का है, हैप्लॉइड नेचर का है, तो यहाँ पे मियोसिस होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे माइटोसिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या करवाएंगे मियोसिस। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने माइटोसिस करवाया, तो माइटोसिस के दौरान ये मेल है तो क्या होगा, स्वाभाविक है क्या बनेंगे मेल गैमेट। ठीक, अब मेल गैमेट क्या कहलाता है एस्पर्म, और कैसा होगा एन है तो एन नेचर ही रहेंगे ना कि 2n। ठीक है, यहाँ पे फर्टाइल नेचर का जो फीमेल है मियोसिस करवाएंगे तो स्वाभाविक है फीमेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट। ठीक है, हम यहाँ पे दिखाएंगे 2 फीमेल गैमेट, और ये भी कैसे नेचर का एन नेचर का, और ये भी कैसे नेचर का एन नेचर का। ठीक है, अब क्या होंगे कि ये जो फर्टाइल ड्रोन है और क्यून में जो मियोसिस हुआ तो इसके जो फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे, यानी इस केस में हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिंगैमी होगा, और जैसे सिंगैम ये भी एन और ये भी एन, तो यहाँ पे कितना एन हो जाएगा 2n, और 2n होगा तो मेल की फीमेल, तो हम कहेंगे फीमेल होंगे। अब यहाँ पे क्या कहलाएगा ये जायगोट, तो जायगोट पहले ही बताए थे डिप्लॉयड नेचर का होता है। अब यहाँ पे जायगोट सिंगैमी के बाद बना, और ये जो जायगोट है जिसमें डेवलपमेंट होगा, और ये डेवलप करके क्या बनाएंगे लार्वा का निर्माण करेगा, और ये लार्वा जो 2n नेचर का फीमेल है, ठीक है, इसको डिसीजन लेना है कि कौन क्यून बनेगी और कौन वर्कर बनेंगे।
दोनों में से वर्कर कौन बनेगी और कौन सा मक्खी क्यून बनेगी, उसके लिए क्या करते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट में क्या होगा, यहाँ पे याद रखना है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट टू फॉर, याद रखना है। अब बिना फर्टिलाइजेशन का, जैसे दादा है, दादा का बेटा नहीं है लेकिन उसका पोता है, कंडीशन इस टाइप का यहाँ पे है। हमने कहा क्या कि ये जो फीमेल गैमेट है, इस फीमेल गैमेट में हमने देखा डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, ड्रोन बनाएंगे। और ये कैसा नेचर का होगा, एन नेचर का होगा। अब यहाँ पे ये फर्टाइल मेल की फीमेल, तो हम क्या कहेंगे, मेल होंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पे फीमेल गैमेट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और तब जाकर के ड्रोन का निर्माण करता है। और ये जो ड्रोन है जो कैसा है, तो हमने कहा फर्टाइल मेल बना। ये कैसे हुआ, तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है किसी भी गैमेट से किसी इंडिविजुअल का, अगर तो अब इस केस में हम इसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशंस, दैट इज नॉन ए पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, जैसे पार्थेनोजेनेसिस के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एक टैब है जिसको अरेनोटोकी के नाम से जानते हैं, अरेनोटोकी। ये जो अरेनोटोकी है इसके बारे में हायर स्टडी करेंगे तब जाकर पढ़ेंगे। तो इस केस में हमने ये देखा, ये जो फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस टैप्स अरेनोटोकी फॉर्मेशन ऑफ ड्रोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा लार्वा, और ये जो लार्वा है जिसमें हमने कहा क्यून 2n नेचर का, ये कैसी होगी, फर्टाइल फीमेल, और ये क्या है, वर्कर 2n नेचर का, ये क्या है, स्टेराइल फीमेल। अब जो देखिए हमने कहा वर्कर स्टेराइल फीमेल, हमने कहा क्यून 2n जो फर्टाइल फीमेल, ये कैसे, तो जो लार्वा है इसमें से किसी लार्वा को रॉयल जेली जैसा फूड पार्टिकल ज़्यादा सप्लाई किया जाता है, उसको ज़्यादा भोजन देते हैं। जैसे अगर ज़्यादा भोजन दिया जाता है तो उसमें से जिसको ज़्यादा भोजन मिला वो मक्खी क्या बनती है, क्यून, और जिसको भोजन कम मिला, जिसको रॉयल जेली नहीं मिला, वो सब क्या बन जाते हैं, वर्कर। और ड्रोन जो बना वो कैसे बना, तो हमने कहा कि ये जो फीमेल गैमेट है जिसमें पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन अरेनोटोकी टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ड्रोन। ठीक है, तो ओवरऑल हमने देखा, यहाँ पे हमने समझा कि फर्टाइल मेल ड्रोन जो है, अब माइटोसिस हुआ मेल गैमेट जो स्पर्म, और यहाँ से फीमेल गैमेट एक के साथ फर्टिलाइज करके जायगोट और डेवलप करके लार्वा, और लार्वा में हमने देखा जिसको रॉयल जेली दिया गया वो क्यून, और जिसको नहीं मिला रॉयल जेली फूड पार्टिकल्स यानी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिला जिसको, वो क्या बन गए, वर्कर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हनी बी के 3 कास्ट, जो 2n नेचर का होगा फीमेल, और जो n नेचर का होगा वो मेल। ठीक है, तो इस टाइप का ये सब पॉइंट है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बीइंग के केस में, वो हमेशा मेल के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि मेल जो है तो मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोजोम है, और वाई क्रोमोजोम अगर एक के साथ फर्टिलाइज करता है तो स्वाभाविक है एक्स वाई क्रोमोजोम, क्योंकि एक तो हमेशा एक्स नेचर का होता है, तो एक्स वाई क्रोमोजोम बना। और एक्स वाई क्रोमोजोम जो है वो क्या है, सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ह्यूमन बीइंग के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप का आप
बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।